जुल्करनैन शेख इस वक्त हेड तरीमू पर मौजूद हूँ। चनाब में कितना पानी है और जेलम और चनाब जब मिलते हैं तो इस हेड में पहले ये पानी देख लें। इस वक्त तरीमू हेड जो कि चनाब में जंग के मकाम पर सबसे अहम हेडवर्क्स माना जाता है पाकिस्तान का, वहाँ पर फुल 5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का पानी गुजर रहा है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ इस हेडवर्क्स की इम्पोर्टेंट, और ये जो कहा जा रहा था कि तरीमू हेड जो है वो शायद जो है 8 लाख क्यूसिक का रेला बर्दाश्त कर सकेगा नहीं कर सकेगा, ये अहम है। थोड़ा सा आप तरीमू हेड की अगर हिस्ट्री में जाएं तो ये हेडवर्क्स जो है ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, यानी कि पार्टीशन से पहले 1938 में कंप्लीट किया गया। इस हेडवर्क्स को पंजाब के इरिगेशन सिस्टम में अहम तरीन हेडवर्क्स कहते हैं, क्योंकि पंजाब के 2 बड़े दरिया चनाब और जेलम इस हेडवर्क्स से सिर्फ चंद किलोमीटर पीछे इकट्ठे होते हैं और फिर इस हेडवर्क्स के जरूर पानी को कंट्रोल किया जाता है। आज के टाइम पर जब हम पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं तो इरसा जो पाकिस्तान के अंदर वाटर मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, उसके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से सेंट्रल पंजाब को जाने वाली नहरें, चाहे आप उसमें अपर तरीमू हेड की नहर कह लें जिससे शोरकोट कमालिया जंग ये ज़िला होते हैं, फिर लोअर ड्रोमेन की नहरें कह लें जो गढ़ महाराजा मुल्तान मुजफ्फरगढ़ तक जाती हैं। सो इन नहरों की तमाम तर जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होती है। सो इस वक्त 5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है। तरीमू हेड की ओरिजिनल कैपेसिटी जो है, जो आज से चंद साल पहले थी, वो 6,30,000 क्यूसिक थी, लेकिन एक प्रोजेक्ट के थ्रू इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया और इस वक्त जब हम आपसे बात करें तो कहा जा रहा है कि ये 8 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का सैलाबी रेला सह सकती है। अब एक सैलाबी रेला जो इस वक्त 8 लाख क्यूसिक का हेड मराला से शुरू हुआ था, क्योंकि पानी फिर साइडों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इस वक्त वो 5 लाख क्यूसिक तरीमू पर है और अभी भी बढ़ रहा है, 6 लाख क्यूसिक होगा, उसको तो गुजार रहे हैं, बिल्कुल गुजर जाएगा। इसके पीछे इंडिया ने एक और वाटर रेगुलेशन, एक और आबी जारियत, एक और आबी आप कह लें पानी को नियतन पाकिस्तान की इकॉनमी को बर्बाद करने के लिए छोड़ा है, और वो है सलाल डैम के दोबारा उन्होंने गेट खोल के 8 लाख क्यूसिक का एक और पानी का रेला छोड़ दिया, और उनको ये लगता है कि तरीमू समेत तमाम हेडवर्क्स उड़ जाएंगे। ऐसा होने नहीं लगा, क्योंकि तरीमू के बारे में ये कहा जा रहा है कि तरीमू का हेडवर्क्स 8 लाख क्यूसिक से भी ज़्यादा पानी सह लेगा। आप अगर थोड़ा सा चनाब दरिया की कैपेसिटी की बात करें तो तरीमू 8 लाख क्यूसिक है, इससे ऑनवर्ड भी सारे 8 लाख क्यूसिक से जितने भी हेडवर्क्स या पुलें हैं वो मौजूद हैं, लेकिन 8 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी जो होगा वो ज़ाहिरी बात है इस हेडवर्क्स को उड़ा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर यही मजबूरी होती है कि साइड के जो बंद होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, उनमें शगाफ किए जाते हैं। और अभी हमने देखा कि जंग के अंदर जो है 2 बंद, रिवाज पुल के साथ एक बंद था, उसको तोड़ा गया, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है ज़ेरे आब आ गई। फिर अभी भी 3 से 4 बंद, यहाँ से आगे बाऊ पुल है शोरकोट और गढ़ मोड़ के दरमियान, उस पर बम लगाए गए हैं। यहाँ पर हमने जंग पे देखा कि रेलवे ट्रैक और उसको उड़ाने की भी तैयारियाँ की गई हुई हैं, एक रेलवे ट्रैक का बंद उड़ाया भी गया। सो ये तमाम तर तैयारियां ज़रूर हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। इंडिया की तरफ से पानी को जिस अंदाज में छोड़ा गया, इस बात को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि कई मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट में कि भाई इंडिया की क्या वाटर रेगुलेशन। भाई इंडिया के पास रावी हो, चनाब हो या जेलम में पानी छोड़ना हो, इंडस वाटर कमिश्नर यानी सिंध तास मुआहदे यानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जब कभी भी सैलाबी रेले होते थे तो दोनों तरफ अतराफ से कैलकुलेशन एक दूसरे को भेजी जाती थी, रीडिंग भेजी जाती थी, और इसमें किरदार इंडिया का ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि वो पानी आता उस तरफ से, मशरक़ से मगरब की तरफ आता है इस बार। और फिर एक मैकेनिज़्म ये है कि इंडिया के जितने डैम, अगर रावी पर थेन डैम है, अगर सलाल डैम है चनाब पर, जब वो 55 से 60% भर जाते थे तो पता चल जाता था कि पानी कितना आ रहा है, तो पानी को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर दिया जाता था, एक बड़ा रेला नहीं बनाया जाता था। लेकिन 2014 के अंदर भी ऐसा किया गया, और अब तो मैक्सिमम किया गया कि इस आबी जारियत को एक खुले अंदाज में छोड़ा गया। अब इस पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल आलमी बिरादरी से रुजू करना चाहिए, बिल्कुल इसको डिप्लोमेटिक सेंस में उठाना चाहिए, इस पर सिफारतकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसको बहरहाल पाकिस्तान को बताना चाहिए दुनिया को कि इंडिया पानी के ज़रिए पाकिस्तान के इलाके डुबोने की साजिश कर रहा है, और पाकिस्तान के हेडवर्क से लेकर बिराजिस तक को जो है वो हिलाने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं ना
जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें तो हुआ कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा चाहे पानी से उड़ा दें। बहरहाल एक मुश्किल वक्त है। हमने झंग की मुख्तलिफ अजला में देखा किस तरह की मतलब लोग बैठे हैं खुले आसमान तले चारपाइयाँ रख के, और घर उनके पानी में डूब गए हैं। एक आध घर का मर्द जो है वो पीछे घर में रखवाली कर रहा है। कई फुट 20-20 फुट तक पानी जो है शहरी और उन आबादियों में आ गया जो ज़्यादा आबादकार आबादियाँ हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल, पंजाब के अंदर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल, गिलगित बल्तिस्तान KPK के बाद पंजाब, और ये सारे दरिया जब पंजनत पर इकट्ठे होंगे तो फिर सिंध के अंदर एक कहना सैलाबी सूरत हाल होगी। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाज़ कीजिएगा। मैं जुल्करनैन शेख 3 मिनट से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।